सही बोल रहे हो। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। मतलब जो हजारों साल से नहीं, थोड़ा हजारों साल से मैं वही मैं प्रताड़ित हुए हैं। ठीक बोल रहे हो। यार आप बात सुनना नहीं चाह रहे हो। हाँ, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, आप सुनना नहीं चाह हाँ, रहे, बोलिए। आपका सुनने का इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तब मैं आपको बोलने को तैयार हूँ। सुनते ही आ रहे हैं। पहला है, वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बांटी गई थी, और वो कहाँ बांटी गई थी? एज अ गुरुकुल में। और इसके प्रमाण में बताऊंगा आपको, वो बात की बात है। 4 भागों में जब वर्ण को बांटा गया था, उस गुरुकुल में राजा का बेटा भी पढ़ता था और एक श्रमिक का बेटा भी पढ़ता था, लेकिन उसकी शिक्षा के हिसाब से गुरु डिसाइड करता था कि वो कौन से वर्ण में जाएगा। अगर उसमें युद्ध कला ज्यादा है तो क्षत्रिय होगा, अगर उसमें व्यवसाय का दिमाग है तो वो वैश्य होगा, अगर उसमें देख रहा है कि वो मेहनत कर पा रहा है, लोगों की मदद कर पा रहा है, तो वो शूद्र होगा, और अगर वो शिक्षा में निपुण है तो वो ब्राह्मण होगा। जब ब्राह्मण लोग मंदिर गए तो उनको दिखा कि अधिकार उनका ज्यादा है, क्योंकि वो मंदिर के अंदर सिर्फ वही प्रवेश कर पा रहे हैं, राजा के घर पे वही प्रवेश कर पा रहे हैं, यज्ञ वही कर पा रहे हैं। तो उनका एक अहंकार जागा। अहंकार जागने के बाद उन्होंने क्या किया, अब उनके नीचे जो है उनसे वो लड़ाई करने लगे, चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो। क्षत्रिय से वो लड़ाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो लोग युद्ध में निपुण थे। शास्त्र में तुम जीत जाओगे लेकिन शक्ति में नहीं जीत पाओगे। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय का मतलब जो हाँ, जो लड़ाई होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि वो लड़ेंगे नहीं उनके साथ। ब्राह्मण ने जातिवाद निकाला, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाँ किया है।